अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस अकेडमी। आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का एक लेक्चर कवर करेंगे और हमारा चैप्टर नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कंटिन्यू। और आज जो लेक्चर हम लोग कवर कर रहे हैं वो हमारे पिछले लेक्चर यानी कि पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, जो कि मैंने मेनली इस पीरियोडिक टेबल को आपको एक्सप्लेन किया था, उसी की ही एक मतलब समझ लो एक पार्ट है, एक कड़ी है। और ये वाला लेक्चर भी और अगला लेक्चर भी उसी लिहाज से होगा। तो बहरहाल आज के जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग जो है वो पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करने वाले हैं। जो 7 पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उनमें जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, तमाम के तमाम इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये तमाम के तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं ये किस तरह से वेरी करती हैं विद रिस्पेक्ट टू पीरियड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह जब ये लेक्चर कंप्लीट होगा तो ये प्रॉपर्टीज तो आप समझ पाएंगे। और दूसरा ये कि हर एक जो पीरियड है यानी कि जो 7 पीरियड्स हैं उनकी स्पेसिफिक, उनको क्या कहते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो भी आप समझने के काबिल हो जाएंगे। और चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डेफिनेशन देखेंगे पीरियड की। तो देखो, पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया जाता है 7 हॉरिजॉन्टल रॉज ऑफ एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है ना। 7 हॉरिजॉन्टल रॉज में डिवाइड किया जाता है। और हर एक रॉ को क्या कहते हैं, हर एक रॉ ऑफ एलिमेंट को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पीरियड। यानी कि 7 पीरियड जो हॉरिजॉन्टल रॉज है ना, उनको पीरियड्स कहा जाता है, ठीक है ना। देख लो पहले एक मरतबा, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है ना, तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो है ना हॉरिजॉन्टल, देखो यहाँ से जो नजर आ रहा है ना, दिस इज, ये हो गया पीरियड। तो ये पहला पीरियड हो गया, पहला पीरियड हो गया। ये पूरी जो हॉरिजॉन्टल रॉ है यानी कि ये इधर से और ये हीलियम, ये हो गया पहला, ठीक है। इसी तरीके से फिर आ गया दूसरा पीरियड यानी कि लिथियम से लेकर नियॉन तक। फिर आ गया तीसरा पीरियड और वो हो गया सोडियम से लेके एर्गन तक। तो इसका मतलब ये चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। और फिर इसमें दरमियान में आ जाते हैं छठवां, सातवां जो है, जिसमें एक्टिनाइट सीरीज आती है और लेंथेनॉइड सीरीज आती है, ये सब इसी के अंदर है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ना, इनको कहते हैं पीरियड्स। और हर ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि 7 पीरियड्स मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन अब पहले मैं आपको बता दूं कि वो करेक्टरिस्टिक्स जो कि पीरियड्स के लिहाज से चेंज होती हैं, जो जनरल फीचर्स हैं पीरियड के, जिसमें सबसे पहला जो पीरियड का नंबर है ना किसी भी एलिमेंट का, वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इन द एलिमेंट। यानी कि जो भी पीरियड है, मिसाल के तौर पर पहला पीरियड है तो पहला पीरियड का जो 1 है ना, वो शो कर रहा है कि उस एलिमेंट के अंदर कितने एनर्जी लेवल है, यानी कि 1 एनर्जी लेवल है। फिर दूसरे पीरियड का मतलब 2, तीसरे पीरियड का मतलब 3 एनर्जी लेवल है, ठीक है ना। अब मिसाल देख लो, पहली मिसाल हो गई सोडियम की। सोडियम का ये आ गया 23। और पीरियड कौन सा होता है इसका, थर्ड पीरियड होता है। और थर्ड पीरियड होने का मतलब इसमें कितने एनर्जी लेवल हो जाएंगे, इसमें 3 एनर्जी लेवल होते हैं। इसमें के भी होता है, एल शेल भी होता है और एम शेल भी होता है। तो देख लो जो बात मैंने बताई, जो पहला फीचर है, पहला फीचर ये है कि जो पीरियड होता है कि किस पीरियड के अंदर रखा गया है वो डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ एनर्जी लेवल पर। तो सोडियम के अंदर 3 एनर्जी लेवल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल इसकी कर लो पोटेशियम की। पोटेशियम जो है वो चौथे पीरियड के अंदर आता है ना, फोर्थ पीरियड के अंदर। तो इसका मतलब उसके अंदर कितने एनर्जी लेवल होंगे, उसके अंदर 4 एनर्जी लेवल होते हैं, यानी कि के होता है, एल होता है, एम होता है और एन शेल होता है। इसी तरीके से तीसरी मिसाल रुबीडियम की, जो कि 5th पीरियड में है, ठीक है ना। 5th पीरियड के अंदर रुबीडियम है, इसका मतलब उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होंगे, उसके अंदर 5 नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होंगे। तो के, एल, एम, एन, ओ शेल्स इसमें मौजूद होते हैं। तो पहला जो जनरल फीचर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, और मैंने इसी वजह से इसके लिए 3 मिसालें बना दी ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जो पीरियड का नंबर होता है वो एक्चुअली शो करता है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स उस एलिमेंट के अंदर, ठीक है। नंबर 2 देखो, जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज होता है किसी भी पीरियड में। यानी कि आप पीरियड वाइज चलोगे ना, पीरियड वाइज चलने का मतलब पता है क्या है, पीरियड वाइज चलने का मतलब ये है कि आप जाएंगे लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे किसी पीरियड के अंदर, जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है ना। तमाम के तमाम एलिमेंट्स के अंदर, ऐसा सिर्फ एक एलिमेंट के अंदर नहीं है, ऐसा तमाम के तमाम एलिमेंट्स के अंदर होगा। यानी कि जो एटॉमिक साइज है हमारे पास लिथियम का वो बड़ा है, और जो नियॉन का है जो दूसरे पीरियड के आखिर में आ रहा है, उसका एटॉमिक साइज जो है वो कम होता है। तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है पीरियड में लेफ्ट टू राइट। तीसरा, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है किसी पीरियड में, ये बात तो आप याद रखेंगे। जो चार्ज है यानी कि जो शुरुआती एलिमेंट होते हैं किसी पीरियड के अंदर, उनके पास चार्ज कम होता है, और जैसे जैसे हम राइट साइड पर जाते रहते हैं वैसे वैसे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता रहता है, चार्जेस बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। ये तो ऑब्वियस सी बात है। किसी पीरियड में लेफ्ट वाले जो एलिमेंट्स होंगे, तमाम के तमाम कोई से भी आप देख सकते हो पीरियड के अंदर, तो न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, और जैसे जैसे पीरियड में जाते रहते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता रहता है।
चौथा, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है पीरियड के अंदर, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है ना। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब पता है ना, आयनाइज करने के लिए कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा, वो कहलाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। और फिर एक मैं आपको बात बताऊं, जितना एटॉमिक साइज ज्यादा होता है ना, याद रखो, जितना एटॉमिक साइज ज्यादा होता है उतना आयनाइज करना आसान होता है, ठीक है। और जितना एटॉमिक साइज कम होगा उतना आयनाइज करना डिफिकल्ट होगा। तो मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, तो जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होता रहेगा तो याद रखो अपने आप आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता रहेगा। ओके, इस तरीके से आप रिलेट करके ना याद रख सकते हो इस चौथे फीचर को। पांचवा फीचर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, जो कि इंक्रीज होती है किसी पीरियड के अंदर। पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होती रहती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज होता रहता है। और अगर रिलेशन देखो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के साथ, तो यकीनन वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होने का एक और खास बात बताऊं, मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता रहेगा किसी पीरियड के अंदर। अगर आप लेफ्ट पे मौजूद हैं तो जो एलिमेंट्स होंगे उनमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जितना आप जाते रहोगे किसी पीरियड में राइट साइड पर, किसी भी पीरियोडिक टेबल की किताब अभी अपने सामने खोलो और देखो, वो तमाम के तमाम एलिमेंट जो पीरियड के लेफ्ट साइड पर होते हैं उनमें मेटेलिक कैरेक्टर जरा ज्यादा पाया जाता है, और जितना राइट साइड पे जाते रहोगे उतना मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। तो ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है पीरियड्स का, ठीक है। सेवेंथ, हर पीरियड स्टार्ट होता है अल्कली मेटल से और एंड होता है नोबल गैस पे, ठीक है ना। ये भी तो एक बात है ना, हर पीरियड कहां से स्टार्ट हो रहा है, अल्कली मेटल से। मिसाल के तौर पे सेकेंड पीरियड लिथियम से स्टार्ट हो रहा है विच इज अल्कली मेटल, और वो कहां जाके खत्म हो रहा है, लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, लास्ट में हमें मिल रहा है नियॉन। नियॉन क्या है, नियॉन जो है वो एक नोबल गैस है। इसी तरीके से आप अगर देखो तो अगला वाला पीरियड जो है, जो थर्ड पीरियड है, वो स्टार्ट हो रहा है सोडियम से। सोडियम एक अल्कली मेटल है, सोडियम से स्टार्ट हो रहा है, और लेफ्ट पे वो कहाँ जाके खत्म हो रहा है, वो जाकर खत्म हो रहा है एर्गन पे। तो सारी की सारी बात ये है कि तमाम के जो तमाम पीरियड्स हैं वो स्टार्ट होते हैं अल्कली मेटल से, और एंड कहाँ पर जाकर होते हैं, एंड होते हैं नोबल गैस पर जाकर। ओके, समझ में आ गई है, ये फीचर जो है वो क्लियर हुए। आगे बढ़ते हैं। अब हर एक पीरियड के बारे में आपको बारी बारी बताता हूँ कि इस पीरियड को क्या कहते हैं, क्या प्रॉपर्टी है, और वगैरह वगैरह जो भी है। अच्छा, आठवां रह गई थी, सॉरी, आठवीं प्रॉपर्टी रह गई थी। जो एलिमेंट होता है हर पीरियड का, फर्स्ट एलिमेंट वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है वो केमिकली इनर्ट होता है। हर पीरियड के बारे में ये बात की जा रही है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में आप जानते ही हैं, वो शो करता है उसकी रिएक्टिविटी को कि कितना वो एलिमेंट रिएक्टिव है। तो जितने भी स्टार्ट वाले एलिमेंट हैं, यानी कि लिथियम है, और यहाँ पर आ गया सोडियम, आ गया यहाँ पे पोटेशियम आ गया, ये सब जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। जितना आप लास्ट एलिमेंट की तरफ जाते रहोगे तो वो केमिकली इनर्ट हो जाते हैं, यानी कि जैसे कि नोबल गैसेस, नियॉन, एर्गॉन, ये सब केमिकली इनर्ट होते हैं, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, पार्ट नहीं लेते। पहला पीरियड तो आपको मालूम है, पीरियोडिक टेबल अगर आप किताब खोलो तो बहुत अच्छा है, मैंने हर एक पीरियड को लिखा हुआ है, तो उसके अंदर बस आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो पहला पीरियड है उसके अंदर क्या मौजूद है। उसके अंदर मौजूद है हाइड्रोजन और हीलियम, सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं फर्स्ट पीरियड के अंदर, ठीक है ना। और ये शॉर्टेस्ट पीरियड होता है, और इस शॉर्टेस्ट पीरियड की खास बात यह मैंने आपको बताया, इसके अंदर दो ही एलिमेंट्स पाए जाते हैं, हीलियम पाया जाता है और हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन है और हीलियम है। और ये जो पीरियड है वो करस्पॉन्ड करता है सिर्फ के शेल के भरने को, ठीक है ना। इन सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा शेल भरता है, के शेल भरता है, यानी भरता क्या, फिल हो रहा है 100%, नहीं तो फिलअप तो हो ही रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है ना एलिमेंट्स की, वो 1s2 या 1s1 होती है, ठीक है ना, 1s1 या 1s2 होती है, दो हो सकते हैं भाई। इसके अंदर क्या हो सकता है, अगर आप हाइड्रोजन की एग्जाम्पल ले लो, हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, ठीक है ना, तो ये 1s1 हो जाएगा। और इसी तरीके से हीलियम की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1s2। तो दो ही एलिमेंट्स हैं, तो दो ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले पीरियड में पाई जाती है। पहला पीरियड समझ गए ना, पहले पीरियड के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, सबसे छोटा पीरियड है, और फिलअप होते हैं के शेल। और अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तो 1s1 और 1s2 होती है। सेकेंड पीरियड ये आ गया, कितने एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, 8 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। और इन 8 एलिमेंट्स को हम सेकेंड पीरियड के अंदर शामिल करते हैं, और सेकेंड पीरियड पहला शॉर्ट पीरियड कहलाता है। देखो, पहला वाला तो दो ही एलिमेंट्स थे, ठीक है ना, वो शॉर्टेस्ट था, लेकिन शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड्स अलग एक टर्मिनोलॉजी है, जो कि सबसे पहले किसके लिए इस्तेमाल हो रही है, वो इस्तेमाल हो रही है सेकंड पीरियड के लिए। सेकंड पीरियड जो है ना, पहला शॉर्ट पीरियड कहलाता है। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इस पीरियड की खास बात यह है कि कौन सा शेल फिल करेगा, एल शेल फिल करेगा। वही बात जो मैंने आपको शुरू में बताई
पीरियड जो है वो आपको नंबर ऑफ शेल्स शो करता है। तो पहले पीरियड का मतलब एक शेल होगा यानी कि के शेल होगा, और सेकंड पीरियड का मतलब के बाद कौन सा शेल आता है, एल शेल, तो एल शेल को फिल करेगा। और इस पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं 2s या 2p ऑर्बिटल, सिर्फ 2s और 2p ऑर्बिटल ही ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और इस पीरियड के अंदर दो एलिमेंट जो है वो s ब्लॉक के पाए जाते हैं और 6 जो है वो p ब्लॉक के पाए जाते हैं, ठीक है ना। दो जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, s ब्लॉक के लिथियम आ गया और बेरिलियम आ गया, और बाकी के जो 6 नजर आ रहे हैं इनका ताल्लुक होता है p ब्लॉक से, ठीक है ना। जो ब्लॉक्स हैं पीरियोडिक टेबल अगर आप बुक में ओपन कर लोगे तो अच्छे तरीके से नजर आ जाएगा। थर्ड पीरियड के अंदर भी कितने एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, 8 एलिमेंट नजर आ रहे हैं। सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और एर्गन है, ठीक है ना। और इस पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं और ये सेकंड शॉर्ट पीरियड कहलाता है। याद रखो ये भी शॉर्ट पीरियड है, और ये कौन सा शॉर्ट पीरियड है, ये सेकंड शॉर्ट पीरियड है, दूसरा। पहला वाला शॉर्ट पीरियड कौन सा था, सेकंड पीरियड, और ये दूसरा वाला। और ये किसको फिल करेगा, तीसरा आ गया ना, के एल एम, तो इसका मतलब ये कौन से शेल को फिल करता है, करेस्पॉन्ड करता है फिलिंग ऑफ एम शेल को, ठीक है। एम शेल फिल हो सकता है इसके अंदर, इसी के अंदर फिल होगा। और इसके अंदर दो जो है एलिमेंट वो एस ब्लॉक के हैं अभी भी, और 6 जो है वो पी ब्लॉक के हैं, जिस तरीके से सेकेंड पीरियड के अंदर था। दो एलिमेंट्स यानी कि ये जो आपको नजर आ रहे हैं अल्कली मेटल यानी कि सोडियम, और अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि मैग्नीशियम, ये दोनों जो है वो एस ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं, और ये जो 6 नजर आ रहे हैं इनका ताल्लुक पी ब्लॉक से होता है, ठीक है। और इस पीरियड की खास बात यह है कि इसमें जो ऑर्बिटल फिल होते हैं वो होते हैं 3s और 3p, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप बना के देख भी सकते हो, तो इसके अंदर जो फिल होते हैं ऑर्बिटल वो 3s होता है और 3p होता है, ठीक है। फोर्थ पीरियड आ गया, देख लो लंबा सा एक पीरियड आ गया यहाँ पर, और ये पहला लॉन्ग पीरियड है। चौथे पीरियड स्टार्ट हो रहा है पोटेशियम से, ये रहा चौथा पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पोटेशियम से, और ये जाके क्रिप्टॉन पे एंड हो रहा है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसके बारे में। 18 एलिमेंट्स होते हैं टोटल, और ये पहला लॉन्ग पीरियड है। दो लॉन्ग पीरियड हो गए ना, दूसरा वाला पहला लॉन्ग पीरियड था और तीसरा जो है वो दूसरा लॉन्ग पीरियड था, और पहला लॉन्ग पीरियड जो है वो ये हमारा फोर्थ पीरियड है, जो कि 18 एलिमेंट कंसिस्ट करता है। और इस पीरियड की खास बात यह है कि कौन सा शेल होगा, एन शेल। और जहां तक मेरा अंदाजा है अब आप समझ गए होंगे कि हर एक पीरियड के लिहाज से एक एक शेल बढ़ता चला जाता है, तो याद रखना निहायत ही आसान होगा। कंटेन कर रहा है 2 एस ब्लॉक के एलिमेंट, 6 पी ब्लॉक के एलिमेंट, और 10 जो है वो डी ब्लॉक यानी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो 18 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर 2 एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो कि आपको पता है, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये दोनों आ गए, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी नजर आ रहे हैं इसमें से हमारे पास 6 जो है वो पी ब्लॉक के अंदर आते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, 6 यहाँ के कर लो, क्रिप्टॉन है, बोरॉन है, और यहाँ से आर्सेनिक, गिलीलियम और गैलियम, ठीक है, हो गए 6। ये 6 हो गए कौन से ब्लॉक के, ये 6 हो गए पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये पी वाले हो गए, एस वाले दो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हो गए एस वाले, पोटेशियम और कैल्शियम। और बाकी जो नजर आ रहे हैं ये तमाम के तमाम 10 डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ऑफ कोर्स। और ये जो स्टार्ट होता है, ये फिलिंग स्टार्ट होती है इसकी 4s ऑर्बिटल से, और 4s ऑर्बिटल के बाद बारी आती है 3d और 4p ऑर्बिटल को फिल करने की, यानी कि आपको ये बात याद रखनी है। चौथा ग्रुप जो है वो स्टार्ट होता है पहले 4s ऑर्बिटल को फिल करने से, और फिर उसके बाद 3d और 4p ऑर्बिटल की बारी आती है। यह है हमारा चौथा पीरियड। पांचवा पीरियड देख लो, वही 18 एलिमेंट है, इसका मतलब ये हमारा दूसरा लॉन्ग पीरियड कहलाएगा। दूसरा लॉन्ग पीरियड फिफ्थ पीरियड है, 18 एलिमेंट्स कंसिस्ट करता है, और सेकंड लॉन्ग पीरियड कहलाता है, दूसरा पीरियड है जो कि लॉन्ग पीरियड है, और ये करस्पॉन्ड करता है ओ शेल को, ठीक है ना, के एल एम एन। अब किसकी बारी आ गई, 5वें नंबर पे ओ शेल की बारी आ गई, ठीक है। स्टार्ट होगा सबसे पहले 5s ऑर्बिटल को फिल करेगा, ये बातें याद रखनी है आपने। ये पहले फिल करेगा 5s ऑर्बिटल को, और 5s ऑर्बिटल को फिल करने के बाद किसकी बारी आएगी, 4d और 5p ऑर्बिटल की बारी आएगी। और जो मैंने आपको बताया था फोर्थ में मैंने आपको क्या बताया, फोर्थ में मैंने आपको बताया कि स्टार्ट 4s से होता है और वो 5 से हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 5वां पीरियड है। और फिर फॉलो कर रहा है 3d और 4p को, और ये यहाँ पे फॉलो कर रहा है 4d और 5p को, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, 5s से। तो ये बात हो गई हमारे 5वें पीरियड के बारे में। अब आ जाओ, दो बड़े इंपॉर्टेंट पीरियड होते हैं, 6th एंड 7th। 6th पीरियड ये आ गए, देख लो 32 एलिमेंट्स, ठीक है, स्टार्ट हो रहे हैं सीजियम से और एलयू पर जाकर एंड हो रहे हैं। और देख लेते हैं इनकी खास बात क्या है। 32 एलिमेंट्स हैं और लॉन्गेस्ट पीरियड है, सबसे बड़ा पीरियड है जो 6th पीरियड है ना। 32 एलिमेंट्स में से
2 एस ब्लॉक के हैं, ठीक है, स्टार्ट एस ब्लॉक से ही हो रहा है, ठीक है, 2, और 6 पी ब्लॉक के आ रहे हैं, जो आखिर के 6 हैं ये पी ब्लॉक के आ रहे हैं, और 10 जो है एलिमेंट्स वो डी ब्लॉक के हैं, और 14 एलिमेंट जो है वो एफ ब्लॉक के आ रहे हैं, ठीक है, जो 14 के 14 एलिमेंट्स हैं वो एफ ब्लॉक के हो जाएंगे। और कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये पूरे के पूरे कौन सा आ गया, ये आ गया पूरा का पूरा एफ ब्लॉक, ठीक है। 2 आपको बता दिया एस ब्लॉक के आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और कितने आ रहे हैं आपके पास पी ब्लॉक के, पी ब्लॉक के 6 आ रहे हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये आ गए आपके पास कौन से ब्लॉक के, ये आ गए आपके पास पी ब्लॉक के एलिमेंट। और बाकी जो एलिमेंट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं इनका ताल्लुक होगा डी से, ठीक है ना, सारे के सारे आपको समझ में आ गए। अच्छा, अब 6th पीरियड के जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले 4f ऑर्बिटल को फिल करते हैं, फिर 5d ऑर्बिटल को फिल करते हैं, ठीक है। मतलब मैं समझा रहा हूँ, और आई होप कि फर्स्ट ईयर के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आपने अच्छी तरीके से समझ ली होगी ना, क्योंकि वो समझा हुआ होगा तभी फिर प्रॉब्लम सॉल्व होगी, समझ रहे हो ना। वहाँ पर आपको जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो भी पता होना चाहिए, और ऑफ बाउंड प्रिंसिपल जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इस लिहाज से आप याद भी रख पाओगे कि 4f ऑर्बिटल और 5d ऑर्बिटल और अकोमोडेट करते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। 5d ऑर्बिटल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, और बाकी स्टार्ट जो होता है ये 4f ऑर्बिटल को फिल करने से होता है। इसी तरीके से आखिरी पीरियड यानी कि 7th पीरियड, ठीक है, जो कि अभी फिलहाल इनकम्प्लीट है। अच्छा, एक और बड़ी खास बात बताऊं आपको ना, इंटरेस्टिंग बात, हमारी किताब के मुताबिक ये इनकम्प्लीट है, बट एक्चुअली मैं आपको बताऊं ये कंप्लीट हो चुका है। बट हमारी किताब में क्योंकि रिवीजन नहीं हुआ है, किताब चेंज नहीं हुई है, तो उसी किताब के लिहाज से असेसमेंट होती है, चेकिंग होती है, तो उस लिहाज से आप याद रखिए कि 7th पीरियड जो है हमारी किताब के मुताबिक इनकम्प्लीट है, बट आप इंटरनेट पर सर्च करके पूरा स्टडी कर सकते हो कि ये फिल हो चुका है। तो 7th पीरियड इनकम्प्लीट पीरियड है हमारी किताब के मुताबिक, और इंक्लूड करता है 2 एलिमेंट्स एस ब्लॉक के, 10 एलिमेंट डी ब्लॉक के, और 14 के 14 जो एलिमेंट्स हैं इनका ताल्लुक होता है ब्लॉक एफ से, बट ये अभी तक जो है हमारी किताब के मुताबिक इनकम्प्लीट पीरियड मौजूद है। तो इस तरीके से 7 पीरियड्स के अंदर हम जो है एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं। आई होप सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपको समझ में आ गई होगी, जो पीरियड्स के अंदर अरेंजमेंट है उसकी लॉजिक समझ में आ गई होगी, और जो वेरिएबल्स की वेरिएशन है वो भी समझ में आ गई होगी। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसे समझाने की कोशिश करूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और फिलहाल आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।